Hey guys, welcome back to my channel. और आज का हमारा क्वेश्चन है array subset of another array. In this question we are given a two array A1 array and array A2 of size n and m. Both the arrays may contain duplicate elements. The task is to determine whether array 2 A2 is a subset of array 1 or not. It is important to note that both the arrays cannot be sorted or unsorted. Additionally, each occurrence of the duplicate element within an array is considered as separate element of the set. ओके सो बेसिकली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमारे पास दो एरे गिवन है एरे वन और एरे टू ए वन और ए टू हमें बताना है कि जो ए टू है वो ए वन का सबसेट है या नहीं। लेकिन कंडीशन ये गिवन है इसमें कि हमको ना ही एरे वन को सॉर्ट करना है या अनसॉर्ट करना है या एरे टू को सॉर्ट करना है, वो जैसा है वैसे ही और हमको उसे बताना है। ठीक है, और दोनों में डुप्लीकेट एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स है और हमें बताना है ए टू सबसेट है एरे ए वन का या नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ये एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओ शिट, मेरे पास दो एरे आ गए, एरे वन और एरे टू। मुझे बताना है एरे टू उसका सबसेट है या नहीं। तो क्या करूँगी मैं, एक मेरा तरीका हो सकता है कि मुझे इसको चेक करूँगी एरे टू के हर एक एलिमेंट को, क्या वो इसमें प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, इसमें जाके चेक करूँगी प्रेजेंट है प्रेजेंट है प्रेजेंट है प्रेजेंट है। लेकिन ऐसे करके मतलब मैं दो लूप चलाऊंगी, दो फॉर लूप चलाऊंगी, एक मेरा ए वन में आइटरेट करेगा, एक मेरा ए वन में आइटरेट करेगा, दूसरा मेरा ए टू में आइटरेट करेगा। फिर मैं चेक करूँगी ए वन ऑफ आई इक्वल्स टू ए टू ऑफ जे है या नहीं। लेकिन इसमें मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी वो एन इंटू एम आएंगी। और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में, हाँ देखो, हमें बिग बो ऑफ एन में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं, मैपिंग सबने पढ़ा होगा। मैप क्या होता है, जिसमें की वैल्यू पेयर स्टोर होता है। मैं क्या करूँगी, ओ शिट, ये तो ये भी चले गया, कोई ना, फिर से ले लेता है, इधर ही है। ठीक है, हाँ, मैं क्या करूँगी, मैं एक मैप ले लूँगी, एक मैप ले लूँगी, उसमें मैं एरे वन के सारे एलिमेंट्स को और उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा दूँगी। कि फॉर एग्जांपल मेरा 11, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 एस, एक मिनट, समझ मैंने मैप ले लिया, उसमें मैं सारे एलिमेंट ए वन के और उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा दूँगी। की वैल्यू पेयर में होता है ना, ये की होगा ये वैल्यू होगा। फिर मैं 7 को स्टोर करा दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। 1 को स्टोर करा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 है, और 11 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। मैं क्या लिख रही हूँ, 13 को स्टोर करा दिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। मतलब मैं ऐसे सारे एलिमेंट्स उनकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा दूंगी। फिर मैं एरे टू में जाऊँगी और चेक करूँगी एरे टू के एलिमेंट को कि क्या वो मैप में प्रेजेंट है, और मैप में प्रेजेंट होगा मतलब अगर उसकी फ्रीक्वेंसी है, अपीयर करता है, तो वो मैप में प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर उसी तरह मैं एरे टू के दूसरे एलिमेंट पे जाऊँगी, फिर मैं चेक करूँगी कि क्या वो मेरे मैप में प्रेजेंट है। जैसे मैं 3 पे गई, क्या एरे में 3 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, नहीं है, मतलब कि वो वहाँ पे, मतलब कि उसमें वो है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं 7 पे जाऊँगी, फिर मैप 7 पे जाऊँगी एरे टू के, और मैप में जाऊँगी, देखूँगी मैप में क्या 7 मेरा प्रेजेंट है, देखूँगी उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, मतलब वो हाँ वो एक बार तो अपेयर हुआ ही है एरे वन में, एक बार तो अपेयर हुआ ही है एरे वन में। ठीक है, फिर मैं 1 पे जाऊँगी, फिर चेक करूँगी कि 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, हाँ 1 है। फिर मैं नेक्स्ट ऐसे कर दूँगी जब तक मेरे एरे टू के सारे एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते, मैं मैप में आइटरेट करते रहूँगी। ठीक है, और अगर सारे एलिमेंट्स मेरे मिल गए मुझे अपने मैप में, ए वन से जो मैप बना है उसमें मिल गए, विच मीन्स कि ए टू मेरा सबसेट है ए वन का, अदरवाइज मेरा ए टू सबसेट नहीं है ए वन का। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को क्या करा है मैंने। जैसे कि देखो, मैंने एक मैप बनाया, ए वन के सारे एलिमेंट को मैप में स्टोर कराया, फिर दूसरा लूप चलाया जो मेरा फाइंड कर रहा है ए टू के एलिमेंट्स को कि वो मैप में है। अगर नहीं है, नहीं है तो मैं रिटर्न कर रही हूँ नो, अगर है तो मैं रिटर्न कर रही हूँ यस, कि हाँ वो उसका सबसेट है। ठीक है, इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, रन हो रहा है, टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा कोड बिल्कुल सही है, आउटपुट भी सही आ रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमारा 126 डे है।
इस चैलेंज का, और आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस देख लेते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करो ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ। ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू, बाय।